कोसीकला के कृषि उत्पादन मंडी समिति में रालोद, बसपा, आम आदमी पार्टी व सपा के कार्यकर्ताओं ने हवन कर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती मनाई एवं समस्त पार्टियों के नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर समस्त पार्टियों के दर्जनों नेता उपस्थित रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती रालोद कार्यकर्ताओं ने कृषि उत्पादन मंडी समिति में उनके प्रतिमा के समक्ष हवन पाठ कर मनाई। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी प्रहलाद चौधरी हटाने वालों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के ही नहीं, गरीबों के भी मसीहा थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों को खुलकर खेती करने की राह दिखाई। पूर्व समय में कांग्रेस सरकार द्वारा बिल लागू किया गया था कि रजवा की पटरियों पर किसान अपना ट्रैक्टर बैलगाड़ी लेकर नहीं चल सकते, जिसको किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा तत्काल प्रभाव से खत्म कर किसानों को नई सौगात दी, जिससे किसान अपने ट्रैक्टर बैलगाड़ी में खेतों में हुई फसल भरकर कृषि उत्पादन मंडी समिति ले जा सके। आज हमने कोसीकला में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे आके यहाँ पे हवन यज्ञ करके अपनी खुशी जाहिर करी है कि क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह किसान दिवस के रूप में किसान के मसीहा माने जाते थे और उनकी हमने सुबह सुबह आके यहाँ पे हवन यज्ञ करके हमने खुशी जाहिर की है। और चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहे हैं और उनको हमारी इच्छा है कि उनका नाम हमेशा अमर रहे, उनकी आत्मा अमर रहे। और इस तरह से हम खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए चौधरी चरण सिंह से बड़ा न नेता कोई हुआ था, नहीं होगा। तो हम यही कहते हुए कि चौधरी चरण सिंह की आत्मा की शांति के लिए और हम किसानों के लिए कहते हैं कि उनके जैसा नेता हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ और हम उनके कदम चरणों पर चलते हुए जैसे भी हमें वो जो भी हमें ज्ञान दे के गए, सिखा के गए, उनको हम हमेशा अमर रखेंगे, उनकी आत्मा को शांति देंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद भवन नहीं गए और अपने आवाज से ही सरकार को चलाया और उस समय किसान बहुत ही खुशहाल था। आज किसान 10 महीने तक रोड पर बैठकर आंदोलन करता है, लेकिन किसान की आज कोई सुनने वाला नहीं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने पूरे कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया है। हवन यज्ञ करने के बाद में चौधरी साहब को माल्यार्पण किया है। आज चौधरी साहब की 119वां जन्मदिवस है। चौधरी साहब एक बरादरी के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, एक बरादरी के नहीं थे। चौधरी साहब हमेशा किसानों के मसीहा कहा जाते हैं। देश में अगर किसानों की सबसे पहली बात आती है तो चौधरी चरण सिंह की बात आती है। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके उत्थान करने का काम किया था। चौधरी साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो देश में हमेशा से एक किसानों की लड़ाई लड़ी। किसानों की लड़ाई अगर देश किसानों का है, जिसमें 80% किसान इस देश में निवास करते हैं, गरीब लोग निवास करते हैं। अगर किसान खुशहाल होगा तो उन्होंने एक रास्ता कहा था, खुशहाली का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से निकल के जाता है। ये निश्चित है कि अगर किसान देश का खुशहाल होगा तभी इस देश की खुशहाली हो सकती है।